तरमीम में एक के सिवा तमाम शिकें कलअदम करार दे दी गई हैं। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक को बरकरार रखा गया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। हामिद मीर साहब, 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म मुकदमात बहाल कर दिए गए हैं। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने की तरमीम कलअदम करार दे दी गई हैं। सबसे पहले कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये जो फैसला है बंदयाल साहब का, ये एक्सपेक्टेड फैसला था, बल्कि इसके बारे में जो उनके हमख्याल कुछ लोग जो हैं मीडिया में वो प्रेडिक्शन कर रहे थे। कल रात को फैसल वाडा साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में टीवी चैनल पर प्रेडिक्शन की थी कि कल जो बंदयाल साहब फैसला देंगे तो उसमें वो उड़ा देंगे नैब की तरमीम को। और उसके बाद फैसल वाडा साहब का ख्याल था कि कुछ सियासतदान जो समझ रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे, वो नहीं कर सकेंगे। तो ये एक एक्सपेक्टेड फैसला था। और इसमें जो 3 मेंबर बेंच है, उस बेंच में जो 2 जजेस हैं, उन 2 जजेस का जो सियासी रुझान है वो सबको पता है। एक उमर अता बंदयाल साहब और दूसरे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। और जो तीसरे जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने इस पे इख्तलाफी नोट दिया है। तो मेरे ख्याल है कि ये एक बहुत ही एक मुतनाज़ा इशू था और इस मुतनाज़ा इशू पे 2 इंतहाई मुतनाज़ा जजेस का एक फैसला है। और क्योंकि ये 2-1 से फैसला आया है तो इस पे अगर कोई रिव्यू में जाने की कोशिश करेगा या रिव्यू में जाएगा तो मुझे लगता ये है कि वो काबिल समात हो जाएगी। क्योंकि 3 मेंबर बेंच में से अगर 2 जजेस का फैसला है 2-1 से, तो ये रिव्यू पिटीशन तो बड़ी आसानी से फाइल हो सकती है। लेकिन इसमें जो मेरा जो जाती ख्याल है वो ये है कि जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उन्होंने जाते जाते ये उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है कि जिससे उनके बारे में जो एक जो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो एक मखसूस सियासी नुक्ता नज़र की हमायत करते हैं, तो इसको एक मजीद तक़वियत मिलेगी। क्योंकि जो नैब है वो सब जानते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में कायम किया गया था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। उससे पहले ये एहतसाब ब्यूरो था, नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सैफुर रहमान साहब एहतसाब ब्यूरो के सरबराह थे, उन्होंने भी इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने भी यही नैब जो है ये सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया। हम सब जानते हैं कि इसी नैब की कूक से PMLQ ने और पीपल्स पार्टी पैट्रियट ने जन्म लिया। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले जो है उनमें यह कहा गया कि नैब का इदारा जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और जिन केसेस को अब रिस्टोर किया गया है या बंदयाल साहब ने जाते जाते कुछ केसेस जो हैं उनको दोबारा रिवाइव किया है, इनमें से अक्सर केसेस जो है वो कई साल से पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और कुछ साबित नहीं, इस तरह के केसेस जो है वो नैब फाइल करती थी, कुछ साबित नहीं होता था। तो पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नैब का टारगेट थी, आज जो है वो तहरीक इंसाफ इसका टारगेट है। तो मैं तो इस नुक्ता नज़र का हामी हूँ कि नैब जो है ये एक सियासी इंतकाम लेने का इदारा है, सियासी जोड़ तोड़ नई सियासी जमातें बनाने का इदारा है। तो इस तो इदारे को ख़त्म होना चाहिए। और नैब का जो कानून है इसमें अगर तरमीम की गई थी तो पार्लियामेंट की तरफ से तरमीम की गई थी। इसको अगर एक 2 जजेस की तरफ से इन तरमीम को उड़ा दिया गया तो पार्लियामेंट तो मौजूद नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो जाहिर बात है ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े बेंच के पास जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो नैब जो है इस इदारे को ही खत्म होना चाहिए और नैब का कानून भी पाकिस्तान में खत्म होना चाहिए। और उमर अता बंदयाल साहब ने अगर उसी नैब के पुराने कानून को बहाल किया है तो दरअसल वो जनरल परवेज मुशर्रफ की जो लेगेसी है उसको रिवाइव कर रहे हैं। और इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि उनका जो सियासी नुक्ता नज़र है, उनके फैसलों में जो पॉलिटिकल टिल्ट होता है, कभी वो आईन पाकिस्तान को रीराइट कर देते हैं, कभी वो ऐसा फैसला देते हैं जिसका पहले ही पूरी कौम को पता होता है। तो एक ऐसा जज जिसका सियासी नुक्ता नज़र, उसका सियासी टिल्ट सारी कौम को पता है,
और सब जानते हैं कि वो किस किस्म के फैसले दे सकता है, प्रिडिक्टेबल जज है वो, तो उसकी तरफ से जो फैसला है मेरे ख्याल से इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। हाँ, इसके सियासी असरात जरूर होंगे, लेकिन जाते जाते उमर अता बंदयाल साहब ने अपने आप को भरपूर तरीके से पोलिटिसाइज किया है और ये कंट्रोल। मीर साहब, जो अंसार अब्बासी साहब ने कहा है और आप भी कह रहे हैं कि नैब का कानून ही ख़त्म हो जाना चाहिए, और जो आप राय दे रहे थे, आपके ख्याल में ये पॉसिबल होगा? देखिए, मैं ये क्यों कहता हूँ कि नैब खत्म हो जाना चाहिए और नैब का कानून ही खत्म हो जाना चाहिए, उसकी वजह यह है कि बतौर एक जर्नलिस्ट के मैं आई विटनेस हूँ। 1997-98 से जब नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में एहतसाब ब्यूरो बना था, तो किस तरीके से नैब जो है वो उस वक्त केसेस बनाती थी, और फिर जब मुशर्रफ साहब आए तो मुझे आज तक उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फख्र से ऐलान किया था, नो वी विल नैब द पॉलिटिशियंस, और उन्होंने कहा कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, विच इट मींस नैब स्टैंड्स फॉर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वी विल नैब द पॉलिटिशियंस। और उसके बाद फिर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, उन्होंने विक्टिमाइजेशन की और इस इदारे को सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया। अब इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नैब जो है, इससे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमजोर किया गया है। ये इदारा एक टूल बन जाता है, नॉन डेमोक्रेटिक नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस इस इदारे को इस्तेमाल करती हैं। और अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, ये जो अब जो होगा, तो जिन साहब की दरखास्त पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नैब की जो तरमीम है उनको खत्म किया है, वो साहब तो खुद अब जेल में है ना, लेकिन शायद जब उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी तो उनको अंदाजा नहीं था। अब आप देखिएगा कि उन साहब के खिलाफ, यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, यही जो अब कानून बहाल किया गया है, इसी कानून के तहत उनके खिलाफ इसी नैब के जरिए नए मुकदमात बनेंगे, और जो पुराने मुकदमात हैं कुछ और सियासतदानों पे यकीनन वो भी बहाल हो जाएंगे। तो लेकिन ये जो अब आज बंदयाल साहब ने फैसला किया है, इससे मुशर्रफ दौर की जो ट्रेडिशंस हैं कि इस एक नैब के इदारे के जरिए पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जाए, तो ये ट्रेडिशन जो है इसको मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। जो गैर सियासी कूतें हैं वो मजीद मजबूत हो जाएंगी, और अब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, अब नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान, अब इन सब को एक ही लाठी से हाँका जाएगा। और इनके वो जो सपोर्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, जब आने वाले दिनों में जब अब पीटीआई वालों के खिलाफ इसी नैब के तहत मुकदमात बनेंगे और उनकी भी जब विक्टिमाइजेशन शुरू होगी, तो वो खुद ही कहना शुरू करेंगे, आप देख लीजिएगा कि हाँ यार ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ के साथ भी बड़ी ज्यादती की नैब ने, और जरदारी के साथ भी बड़ी नैब की, और बाकियों के साथ भी बड़ी ज्यादती की नैब ने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक पहले ही पाकिस्तान में जो जमहूरी रवायात हैं वो कमजोर हैं। आज डेमोक्रेसी का इंटरनेशनल डे है, यूनाइटेड नेशंस ने आज के दिन जमहूरियत का आलमी दिन जो है उसको डिक्लेयर किया हुआ, और आज के दिन पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ऐसा कानून दोबारा बहाल कर दिया है जिसको कि पार्लियामेंट ने, एक इलेक्टेड हाउस ने उस कानून में तरमीम की थी।